भूतों की बारात। ये बात आपको बिल्कुल अजीब लग रही होगी, पर जी हाँ, भूतों की बारात वाली ये स्टोरी बिल्कुल रियल है। और ये इंसिडेंट हमें लिखकर भेजा है गौरव ने, जो हमें बिल्कुल रियल कहानी अपने पिताजी की बता रहे हैं। उनके साथ 15 से 16 साल पहले ये कहानी रियल में घटी थी। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कि जो गौरव है उसके पिताजी के साथ क्या हुआ था और इस बारात में वो किस तरीके से शामिल हुए थे। ये कहानी काफ़ी ज़्यादा भयानक है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, लाइक और शेयर करना ना भूलिए और एक प्यारा सा कमेंट्स मुझे ज़रूर लिखिए कि क्या कमी है मेरी वीडियो में और किस तरीके से मुझे आगे बढ़ना चाहिए। तो चलिए चलते हैं और इस कहानी को पूरी तरीके से जान लेते हैं। तो जो गौरव है वो बताता है कि उसके जो पिताजी थे वो अधिकतर नाइट ड्यूटी पर रहते थे। वो एक मिल में काम करते थे। मीन्स के जब वो मिल चलती थी उस समय की बात बता रहा है, 15 से 16 साल पहले की। तो उस समय जो वो जिस फैक्ट्री में जहाँ पर वो मिल में काम करते थे वहाँ पर वो अधिकतर 1 से 2 बजे के करीब उनकी शिफ्ट ख़त्म होती थी। तो उन्होंने अपनी साइकिल पर बैठकर वहाँ से निकल गए थे उनके घर के लिए। उन्हें रास्ते में नहीं पता था कि आज उनके साथ क्या होने वाला है। तो आपको बता देती हूँ कि 2 बजे के करीब वो एक रास्ते से निकल रहे थे। मीन्स कि वो रास्ता जो था वो शमशान घाट की तरफ जाता है। तो उन्होंने बताया कि वो कभी इन चीज़ों से डरते नहीं थे। वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, पर वो बताते हैं कि मैं कई बार अधिकतर इस रास्ते से वहीं से गुज़रता हूँ, पर मैंने कभी भी ये इंसिडेंट अपनी लाइफ में नहीं देखा, ना किसी से सुना था। मैं अपने होशो-हवास में अच्छे से मैं अपने घर की तरफ जा रहा था वहाँ से। करीबन 2 बजे की बात थी और मेरी जो साइकिल थी वो थोड़ी धीरे होती गई, अपने आप ही धीरे होती गई और धीरे हुई तो मैंने वहाँ पर रोक दी। मैंने बोला पता नहीं यहाँ पर इतना शोर क्यों हो रहा है। तो थोड़ा-सा मैंने ऐसा झुक कर देखा तो एक बारात काफ़ी ज़्यादा लंबी चल रही है। खूब म्यूज़िक बज रहा है, काफ़ी ज़्यादा लोग डांस कर रहे हैं, पर जो लोग थे वो अजीबो-गरीब दिख रहे हैं। मीन्स के जो लोगों जैसे नहीं है नॉर्मली। और ना मुझे बैंड दिख रहा है, ना कोई डीजे दिख रहा है, केवल खूब ज़ोर-ज़ोर से शोर हो रहा है। मीन्स के इस तरीके से वो आवाज़ आ रही है। अब वो समझ तो गया था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। उसने बताया कि जो चीज़ें ये लोग कर रहे हैं ये सब चीज़ें नॉर्मल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर शमशान घाट है और ये चीज़ें यहाँ पर दिखना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रात की 2 बजे किसी की बारात नहीं निकलेगी। उसके जो पापा थे वो समझ गए कि ये तो भूतों की बारात है। उनमें से किसी ने भी अभी उसे नहीं देखा था, तो उसने ऐसे कैसे पीछे साइकिल खसका ली। खसकाने के बाद वो जैसे ही पीछे पलटता है तो वहाँ पर एक आदमी खड़ा होता है और खड़ा होने के बाद उसके कंधे पे हाथ रख के कहता है कि चलो यार, चलो बारात में चलो। तो वो उसके जो पापा थे वो कहते हैं, ऐसे ज़ोर से हाथ हटा के बोलते हैं कि ज़्यादा दिमाग मत ख़राब करो, अपने काम से काम रखो। मुझे कुछ पता नहीं है कौन सी बारात कौन सा क्या, तुम तुम्हारे बारात में जाओ। इस तरीके से उसने डाँट कर उसे भगा दिया। भगाने के बाद वो अपने घर आ गया। उसने बताया कि अगर मैं कहता कि ठीक है मैं चलता हूँ, और वो ज़्यादा ही डरा हुआ था, तो उसने कहा कि मैं अब उस बारात के साथ हो लेता। मीन्स कि वो मुझे साथ में ही उसी समय ले जाते, पर अभी भी उसे उसका पीछा नहीं छोड़ा था। जो आदमी आया था वो भी एक भूत था और उसने बताया कि मुझे करीबन 6 महीने तक इतनी ज़्यादा घटनाएँ मेरे साथ घटी कि मैं समझ गया कि ये वही कारनामा जो मैंने देख रखा था उसके कारण ही मेरे साथ हो रहा है। तो वो सबसे पहले सुबह जिस दिन उठा, दूसरे दिन, तो उसने अपने परिवार वालों को सभी को बताया कि आज जो रात में मैंने एक भूत की बारात देखी थी। तो परिवार के सदस्य जो थे, जॉइंट फैमिली में थे सभी, तो सब लोग हंसने लगे कि इतनी डरावनी चीज़ें देखते हैं लोग, ये करते हैं वो देखते हैं, तुमने भूत की बारात देख ली, वो भी डांस करते हुए भूत देख लिए, और खूब ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। अब उसे भी गुस्सा आने लगा कि ये चीज़ें जो है वो मैं सही बता रहा हूँ और ये लोग यकीन नहीं कर रहे हैं।
तो गुस्से ही गुस्से में वो नहाने चले जाता है। अब वो बताता है कि उसे बाथरूम में वही आदमी फिर से नज़र आया जिसने उसके कंधे पे हाथ रख कर कहा था चलो बारात में चलते हैं। तो बाथरूम में जैसे ही वो नहाता है उसे वो आदमी फिर से नज़र आता है और कहता है चलो चलते हैं, अपन बारात में चलते हैं। इस तरीके से वो बात बोलता है। तो वो पानी-वानी छोड़कर जल्दी से दौड़ लगाकर मतलब बाथरूम से निकलकर चिल्लाकर बाहर आ जाता है और कहता है कि मुझे कुछ भी सही नहीं लग रहा है, मेरे साथ सब कुछ गलत हो रहा है। अब परिवार के जो सदस्य थे वो अभी भी यकीन नहीं कर रहे थे, क्योंकि कह रहे थे एक तो तूने ऐसी बातें कही, ये चीज़ें क्या सही होती है? बारात वग़ैरह ये सब चीज़ें सही होती है क्या? तू कुछ तो भी मन से करता है और फिर उसके बाद कहता है मुझे यहाँ कुछ दिख रहा है, वहाँ कुछ दिख रहा है। उसके जो बड़े भैया थे, उसके माता-पिता थे जो सब लोग यही कह रहे, बड़े ताऊ जी, ताई जी सब साथ में रहते थे तो सब हँसने लगे, ऐसा कुछ नहीं होता। वो अपने काम पर फिर निकल गया। अब उसी रास्ते से उसे फिर से घर आना था, पर आज जो 11:30 से 12 बजे वो अपने घर आ गया। उसने 2 बजे का रास्ता नहीं देखा। आज उसे कोई भी बारात नहीं दिख रही है। पर हाँ, वो आदमी फिर से उसे वहीं जगह पर दिखा और उसके हाथ में एक दिया था। वो दिया लेकर वो रास्ते पर खड़ा था। वो उसको फिर वहीं पर दिखा और आज इसके साथ एक दोस्त भी था। मीन्स कि ये अकेला नहीं आया, क्योंकि इससे जो कल का इंसिडेंट था, घर का इंसिडेंट था, वो उसे आज भी याद था। तो उसने अपने जो साथी थे, जो उसके साथ कई बार आते थे, उन्होंने कहा कि जो 11 साढ़े 11 वाली शिफ्ट में उन लोगों की छुट्टी होती थी, इसकी 1:30 से 2 बजे में होती थी, तो ये उसी समय उनके साथ छुट्टी लेकर आ गया। उसने कहा मैं 2 या 3 घंटे जो और करता था वो नहीं करूँगा, मैं इन्हीं के साथ निकल रहा हूँ। ऐसा कह के वो आ गए। अब रास्ते में उसे वो आदमी दिखता है, पर जो उसका दोस्त था दूसरी साइकिल पे, उसे वो नहीं दिखता है। वो दिया नहीं दिखता है, कुछ भी नहीं दिखता है और ये रुक कर उसे वो रोकता है इसे, तो इसे रुकना पड़ता है। इसके साथ ही उसका दोस्त भी रुकता है, पर उसका जो दोस्त था उसे बार-बार कह रहा है कि क्यों रुका है तू? क्यों रुका है? तो वो बोलता है ये दिख नहीं रहा तुझे? ये मुझे परेशान कर रहा है जो कल से। वो दिया लेकर खड़ा है, वो कहता है कि चल यार, बारात तो निकल गई कल, आज अपन दिया लगा के आते हैं। वो आदमी जो भूत था वो इसे कहता है। तो ये इतनी ज़्यादा घबरा कर साइकिल तेज़ चलाता है कि जो उसका दोस्त था वो भी पीछे छूट गया और वो इतनी तेज़ी से घर पहुंचता है और काफ़ी ज़्यादा बीमार हो जाता है वो। उसके जो पापा थे वो काफ़ी ज़्यादा घोड़ों के काफ़ी ज़्यादा बीमार हो गए थे। जो उसके साथ वाला था उसने भी बताया कि कुछ इसने देखा है, पर वो नहीं बोल पा रहा है, क्योंकि उसके जो मुझे बताना चाहता था वो मैंने नहीं देखा, मुझे नहीं दिखा, पर बस अभी तो इसे ही दिखा और ये काफ़ी ज़्यादा घबरा गया था। अब इंसिडेंट होने वाला था कुछ अलग, क्योंकि गौरव की जो मम्मी और उसकी जो ताई जी, सासू माँ जो थी उसकी, गौरव की जो दादी और छोटी बड़ी दादी जो थी, वो और उसकी मम्मी, इन तीनों ने सोचा कि अगर इससे दिख रहा है तो इतनी ज़्यादा ये चीज़ों को बढ़ाएगा नहीं, ये कुछ ना कुछ सही कह रहा होगा। तो उन तीनों ने मिलकर वहीं पर उस जगह पर जाना सही समझा। वो लोग काफ़ी ज़्यादा भगवान को मानते थे, तो माताजी का कुछ नींबू वग़ैरह, उसकी जो दादी थी, बड़ी दादी, उन्हें कुछ आता था माताजी का, जो उनकी शक्ति थी उन्हें आती थी। तो उन्होंने कहा कि उस समय वो उनका जो त्रिशूल है, नींबू है, वो लेकर वहाँ पर पहुँचे तीनों लेडीज़ें। और वो जो उसके पति को दिखता था, गौरव के पापा को जो दिखा, वो चीज़ उन्हें वहाँ पर दिखी। वो आत्मा जो थी, भूत था, वो जो भी था, वो वहाँ पर उसे दिखा। तो उन्होंने उससे फिर पकड़ा और उससे पूछा कि ऐसा क्या कर रहे हो तुम, जो जैसा उसने बताया था हुलिया वग़ैरह सब उसे वो दिखा। तो उसकी जो बड़ी मम्मी थी, मीन्स के बड़ी मम्मी कह सकते हैं, गौरव की जो पापा की बड़ी मम्मी, गौरव की बड़ी दादी, उन्होंने पूछा कि जो उन्हें शक्ति आती थी माताजी की, तो उन्होंने पूछा कि तुम ऐसा क्या कर रहे हो जो मेरे बेटे को तुमने इतना डरा कर रख रखा है? तो वो कहता है कि मुझे उन्हें जो उसे शामिल करना है भूतों की बारात में, क्योंकि उसने निकलती हुई भूत की बारात देख ली थी। वो क्या समझता है कि उसने नहीं देखी, ऐसा शो कर वो निकल जाएगा? मैंने उसे देख लिया था, उसने हमें देख लिया था नाचते हुए।
और आपको भी पता होगा, मीन्स के वो तो तू कह रहा था कि तुझे भी पता होगा कि अगर हमारी कोई बारात देख लेता है तो हम उसे अपने साथ ले जाते हैं, तो मैं इसे कैसे छोड़ सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि तूने इतने दिन 3-4 दिन से तू परेशान कर रहा है, तो तूने पहले ही दिन क्यों नहीं शामिल करा इसे। इसके पास एक कलावा बंधा हुआ है जो तेरी शक्ति का है, और मैं उसे जब तक निकलवा नहीं दूंगा, जब तक मैं उसे साथ नहीं ले जा सकता। तो शायद माता जी के चमत्कार के कारण वो उसे उस समय तक साथ में नहीं ले पाया, पर वो उसका पीछा ज़रूर करता है। तो फिर उसकी जो बड़ी ताई जी थी, वो उस नींबू को उसके ऊपर उतार कर कुछ क्रियाएँ करती है, उसके बाद से ही वो चीज़ें उसे दिखना बंद हो जाती है। फिर भी उनने बताया कि हमने उस गाँव को ही छोड़ दिया था और पापा ने कहीं और जॉब करी, गौरव बताता है। और जब भी वो गाँव में परिवार से मिलने आते थे, तो उस रास्ते पे वो आज तक नहीं गए हैं। कभी भी उस रास्ते से नहीं निकलते हैं, और पहली बात तो सालों बीत जाते हैं कि वो गाँव में कभी-कभी ही आते हैं उस रास्ते पे। और जो ताई जी ने बताया सब चीज़ें क्रियाएँ की, उसके बाद से उन्हें कभी भी नहीं दिखे। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, लाइक और शेयर करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।